हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल rashmi@JRF गुरु पर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपको उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है और हाउ यू शुड प्रेजेंट योर कंटेंट सो दैट यू कैन बिकम अ टॉपर, है ना। राइटिंग स्किल्स क्या है, व्हाट आर द राइटिंग ट्रिक्स, जो ट्रिक्स या टिप्स जो आपको यूज करना है जब आप एक फाइनल डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखेंगे, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको इस डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। नेक्स्ट 30 मिनट आपका टाइम लूंगी, बट इट इज द सेशन डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प योर प्रिपरेशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। जो सेकेंड राउंड आपका होना है दैट इज अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि यू शुड अंडरस्टैंड द पैटर्न। एग्जाम पैटर्न को यदि हम समझने की कोशिश करें तो HPPSC जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, स्पेशली यदि हम सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर टोटल 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आउट ऑफ 18 यू हैव टू आंसर द 15 क्वेश्चन विद इन 3 आवर्स। ठीक है, विद इन 3 आवर्स आपको कितने क्वेश्चंस आंसर करने हैं? 15 क्वेश्चंस को आंसर करना है। एंड जो वर्ड एक्सपेक्टेशन है, देखिए यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर के जो मार्क्स होंगे इट विल बी 150 एंड जो आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि यू आर गोइंग टू आंसर अ क्वेश्चन बिटवीन 300 अप टू 300 वर्ड्स, है ना। 300 वर्ड्स में आप एक आंसर को समराइज करें, 300 to 400 एंड रेफर टू द यस। तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। एक्सपेक्टेशन की हमने बात कर ली, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 क्वेश्चन आंसर करिए, 3 आवर्स में आंसर करिए, अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स में आपको काम करना है। सेकेंड थिंग कि भाई सिलेबस को हमको रेफर करना है, तो सिलेबस ऑब्वियसली सेम रहने वाला है। यू आर वेल प्रिपेयर्ड, बट एक बार अगेन सजेस्ट करूंगी कि आप अपने सिलेबस को एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए। आइडेंटिफाई करिए द टॉपिक दैट आर द प्रोबेबल कैंडिडेट फॉर डिस्क्रिप्टिव। हर एक टॉपिक प्रोबेबल कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पर कुछ ही टॉपिक हैं दैट आर द प्रोबेबल कैंडिडेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक, है ना। दैट है, तो इसलिए एक एनालिसिस करिए, 2-3 बार पेपर को पढ़िए, बुक्स को रेफर करिए। अब टाइम आ गया है कि यू शुड रेफर द स्टैंडर्ड बुक्स, है ना। जैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, इट इज फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक। तो यस, अब आपको स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करना चाहिए बिकॉज वी नीड द टेक्निकल वोकेबलरी नाउ। अभी अब हमको जरूरत है टेक्निकल वोकेबलरी के। वी आर नॉट गोइंग टू राइट ETC। हम वहां पर प्रॉपरली जो भी टेक्निकल टर्म है हम उसको ही राइट करेंगे। टेक्निकल वोकेबलरी बनाने का टाइम आ गया है। स्टैंडर्ड बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स के जो नोट्स हैं इनको रेफर करना होगा। ठीक है, बिल्ड योर कॉन्सेप्चुअल डेप्थ एंड राइट टू लर्न, है ना। ये ऐसा नहीं है कि आपको हर एक टॉपिक को लर्न करना है। हम वही प्रोबेबल टॉपिक को गो थ्रू करेंगे जो एक प्रोबेबल डिस्क्रिप्टिव है जिससे क्वेश्चन फ्रेम होगा। साथ में हमको ये देखना है कि उस टॉपिक को कितना इन डेप्थ पढ़ना होगा। ठीक है, यदि आप देखें कि हम एक टॉपिक बात करते हैं कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे बनती हैं, है ना। उसके बाद हम आगे चले जाए तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है, पार्शियल ऑर्डर से लैटिस कैसे बनेगा, लैटिस से बूलियन अलजेब्रा तक कैसे जाते हैं। तो भाई ये एक डेप्थ है, हर एक टॉपिक का डेप्थ आपको समझना होगा। एंड ठीक है, हाउ वी शुड रीड इट, कितना डेप्थ पढ़ेंगे और कितना हमको प्रेजेंट करना है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस, है ना। ये इस प्रॉब्लम का जो बेस्ट अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम कैसे कैसे, तो प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो रिसेंटली 2025 में HPPGT के एग्जाम में पूछे गए थे। लेट L बी द लैंग्वेज ओवर दिस एंड दिस, W has equal number of substring AB and BA. So is L is regular, context free or neither? Justify your answer. ठीक है, तो इसको आप कैसे आंसर करोगे? This is what we have to learn. कैसे 300 वर्ड्स में रिप्रेजेंट करोगे? What you should have in this question, है ना। या देखिए
एक्सप्लेन द एंड टू एंड प्रिंसिपल इन नेटवर्क डिजाइन, क्या होता है? इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड इंटरेक्शन विद मिडिल बॉक्स इन नेट एंड फायरवॉल्स। सो दिस इज व्हाट द सम क्वेश्चन दे आर आस्किंग। ये HPPGT का ही क्वेश्चन पेपर है। यस, न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो देयर, बट न्यूमेरिकल अब आप सिंपली सॉल्व नहीं करेंगे। यू हैव टू गिव द स्टेप, यू हैव टू गिव द फॉर्मूलाज को हाईलाइट करना होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अब हमारे दिमाग में हमको रखना है, और नेक्स्ट जो आपके 2 मंथ्स हैं वो सिर्फ इसी प्रैक्टिस में डालना है कि आप उस क्वेश्चन को प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हो, कैसे प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपके पास है, उस पर ऑब्वियसली मेहनत नहीं करनी है। PG पास किया हुआ है, नेट सेट क्वालिफाइड है। तो सबसे पहले जब हम राइटिंग की बात करें तो यहाँ मैं अभी कुछ राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन टिप्स आपको डिस्कस करूंगी। तो जब हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन। कोशिश करें कि डेफिनेशन दें, है ना। जैसे हमारे पास पूछा गया था कि रेगुलर CFL क्यों नहीं हो सकता, तो वी कैन गिव द डेफिनेशन कि भाई रेगुलर हमारा ऑर्डर बेस्ड होता है, CFL कंपैरिजन बेस्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। सो डेफिनेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपसे पूछा जा रहा है कि भाई वी हैव ER डायग्राम, ठीक है, तो ER डायग्राम को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो आप पहले उसका डेफिनेशन बताएंगे, डायग्राम बनाकर बताएंगे, रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका यूज केस देंगे, एंड देन यू शुड गिव द कंक्लूजन, है ना। या किसी भी टॉपिक के लिए हमको एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करना है। आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, इफ देयर आर हेडिंग एंड सब हेडिंग, तो प्रॉपरली हेडिंग अलग पैराग्राफ में होगा, अलग लाइन, एक सिंगल लाइन लेकर आप हेडिंग स्पेसिफाई करिए, मिडिल पोजीशन पर स्पेसिफाई करिए, देन यू शुड स्टार्ट विद सब हेडिंग, है ना। फॉर एग्जांपल मैं बार बार ER डायग्राम ही आ रहा है, तो चलिए ER डायग्राम आपने लिया, फिर आपने सब हेडिंग डाल दी डेफिनेशन, फिर आपने सब हेडिंग डाल दिया एग्जाम्पल, है ना, फिर आपने सब हेडिंग डाल दिया रियल लाइफ एग्जाम्पल, लाइक दैट, है ना। तो इस तरीके से आपको हेडिंग सब हेडिंग प्रॉपरली मेंशन करना है। अब जब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर आपको यूज केस देना है, कंक्लूजन देना है, यू शुड गिव द, देखिए हर एक टॉपिक को हर एंगल से कवर करना है, हर एक टॉपिक को, ठीक है। यदि मैं एक सिंपली FIFO एल्गोरिथम की बात करूं या FCFS की बात करें, है ना, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, CPU शेड्यूलिंग है, सो यू शुड गिव द डेफिनेशन, एक डेफिनेशन आप देंगे, है ना। डेफिनेशन के बाद आप कोशिश करेंगे कि उसका एग्जांपल न्यूमेरिकल से दें, उसके बाद उसमें जो भी टाइमिंग्स होती है, ठीक है, उनको स्पेसिफाई करें, उसके बाद आप उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को स्पेसिफाई करें। तो हर एक क्वेश्चन का हर एक एंगल आपने कवर करनी, क्योंकि यदि डिस्क्रिप्टिव में आपको स्पेशली बोला गया है कि FCFS के बारे में समझाएं, तो फिर हमें भी समझना होगा कि क्या क्या समझाएं। और जब भी हम डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस लिखेंगे या किसी स्टेप्स स्पेसिफाई करेंगे, किसी एल्गोरिथम का या फीचर्स स्पेसिफाई करेंगे, हम बुलेट्स पॉइंट्स का यूज करेंगे, हम बुलेट्स पॉइंट्स का यूज करेंगे। व्हाटएवर यू लाइक यू शुड यूज, बट पॉइंट वाइज पॉइंट, है ना। हमको पैराग्राफ राइटिंग को अवॉइड करना है, ओके। एंड दिस स्टार्ट दिस थिंग डूइंग डेली आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए राइटिंग की, डेली एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपने करना है। अननेसेसरी डायग्राम भी नहीं डाल देना है क्योंकि मैम लिखना था, हाईलाइट करना था, नो। समटाइम यदि आपने डायग्राम ड्रॉ किया, बट लेबलिंग, यस लेबलिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। यदि आप डायग्राम बना रहे हो तो ट्राई टू लेबल इट। समटाइम अनक्लियर विजुअल कैन वेस्ट योर टाइम एंड आपके मार्क्स भी कम कर देगा। लिमिट में रहिए, ठीक है। 250 वर्ड सफिशिएंट होते हैं 10 मार्क्स के लिए, लेकिन इसको एक बार हम फिर गो थ्रू कर लेंगे कि HPPSC का पैटर्न क्या है। अप टू 300 मार्क्स, 300 वर्ड्स आर मोर देन सफिशिएंट होते हैं वैसे हर एक आंसर के लिए, बट वी विल गो थ्रू इट वंस अगेन। एंड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ठीक है, हमको एग्जाम्पल जो लेने हैं वो रियल वर्ल्ड लेने हैं। नाउ यदि कोई इंपॉर्टेंट टर्म आपके डेटा में आ रही है, आपका कंटेंट में आ रहा है, तो उसको हाईलाइट करिए,
ठीक है, हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए। आपको ये प्रेजेंटेशन अंडरलाइन और हाईलाइट द की टर्म्स, है ना। हमने डेफिनेशन दी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हाईलाइट कर देंगे। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताया, उसको हाईलाइट करके लिखेंगे। एंड इन सब के लिए अब आपको जरूरत है कि आप प्रैक्टिस करें हैंड राइटिंग की, राइटिंग द डिस्क्रिप्टिव विद हैंड राइटिंग। और हैंड राइटिंग भी, ठीक है, मेरी तो बहुत अच्छी नहीं है, बट हैंड राइटिंग में कोशिश करें कि जो वर्ड आप लिख रहे हो इट इज क्लियर, है ना, ये क्लियर हो, रीडेबल हो, है ना, इट शुड बी रीडेबल। एंड सेकेंड थिंग कि स्पीड के लिए भी प्रैक्टिस करना होगा। हमने पीजी एग्जाम बहुत पहले दिया था, सो वी हैव टू मेंटेन स्पीड एज वेल, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है इन 3 आवर्स, दैट इज 180 मिनट, है ना। 180 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 10 मिनट अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं क्वेश्चन के लिए मिलेगा। सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। हो सके तो टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। 3 क्वेश्चन लीजिए, 3 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स में राइटिंग करिए, है ना। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्पीड। मेंटेन टेक्निकल प्रिसीजन, मैंने अभी थोड़ी देर बात करी थी टेक्निकल, थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि हम ईटीसी का यूज नहीं करेंगे, हम स्पेसिफिक टर्मोलॉजी यूज करेंगे। जैसे व्हाट इज शॉर्टिंग, शॉर्टिंग इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा, है ना। ये तो मेरी क्लास में आंसर चल जाता है, बट यू शुड आंसर इन दिस। Shorting arrange data in defined order, either ascending or descending based on the comparison function. So this is more technical, more explanation, है ना। ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमको यहाँ पर मिल रहा है, तो विच इज गुड, है ना। शॉर्टिंग जस्ट अरेंज द डेटा, या शॉर्टिंग अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। यस, तो ये चीजें हमको सीखना है, माइंड में रखना है। अब क्या करें, वी शुड हैव मेंटेन अ नोटबुक, है ना। जिस नोटबुक में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप डेली एक कोर टॉपिक को पिक करें, उस कोर टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर करें और उन क्वेश्चंस का आंसर लिखते चले, मॉडल आंसर डिजाइन करते चले। एंड यू शुड मेंटेन, लाइक यदि मान लीजिए कि हम एल्गोरिथम्स हैं, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स हैं, तो इन एल्गोरिथम्स को लिख लें। क्यों, हमको रिवीजन करना होगा। वी शुड लाइक कोई स्टैंडर्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स के कोड्स को हम राइट डाउन कर सकते हैं। वैसे प्रोग्राम को आप राइट डाउन कर सकते हो। जो फॉर्मूलाज हैं, है ना, उन फॉर्मूलाज के आप लिस्ट को मेंटेन करिए, और ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी रिवीजन टाइम पर, ठीक है। सो मेंटेन अ पर्सनल notebook as well, and obviously revise and improve the model answer weekly। और एक चीज और कर सकते हैं कि evaluate your answer, evaluate your answer daily that you are writing, what improvement can be there, आप किस तरीके से improve कर सकते हो। So after solving mock question, revise them on them to add missing points or improve the explanation. So yes, these are the some tips that I wanted to discuss with you। and यदि आगे बात करें, सो यस आई विल हेल्प यू। एंड इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यदि ये सेशन आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो do write down into the comment box and please give your feedback and let me know what other things you want from my side. So yes, this in summary what I want to say कि भाई we have 2 months in 2 months are there approximately in our hand, and syllabus यदि हम बोलें we are have already go through it, है ना, ऑलरेडी आपने इसको go through कर लिया है। So now focus on the important topic, the probable topic, जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, सिर्फ उन पर फोकस करिए। मॉडल पेपर, मॉडल प्रीवियस ईयर पेपर, इनको सॉल्व करिए डेली। आप 30 मिनट बोल रही हूँ, सिर्फ 30 मिनट भी यदि आप मैनेज करते हो टू आंसर 3 क्वेश्चंस, देन इट विल हेल्प टू इंक्रीज योर स्पीड, है ना। ये आपको स्पीड में भी इंक्रीज में हेल्प करेगा, प्लस इट विल हेल्प यू टू राइटिंग इम्प्रूवमेंट एज वेल, है ना। बाकी in upcoming whatever you will require I will provide you. So all the very best. Thank you.